कार्यक्रम मंच पर उपस्थित विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय भाई श्री मानसिंह बंजारा जी, मंच पर उपस्थित हमारे विमुक्त घुमंतु जनजाति महासभा के राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री रामेश्वर धाकड़ जी, मेरे साथ गुजरात से पधारे हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री अजमल बंजारा जी, राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे भाई श्री अमीराराम जी, गांधीनगर गुजरात से मेरे साथ पधारे हमारे गुजरात के प्रदेश मंत्री भाई श्री कीरम भाई, राजस्थान के प्रदेश महामंत्री भाई हमारे राजा बंजारा जी, वे भाई श्री इंद्रजीत पुरोहित जी, भाई मदन भाई कोहली जी, और हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं ऐसे हमारे गोपाल लालानी जी, और हमारे भाई गिरधारी लाल जी, भाई विशाल जी, भाई भूराराम देवासी जी, आशीष बंजारा जी एवं आदरणीय वीरा जी जो हमारे राजस्थान के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, अमीराराम जी उनके पिताजी, उनको मैं नमन करता हूँ। और आप सारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मित्रों, माताएं, बहनों और बुजुर्गों एवं हमारे बच्चों जो हमारा भविष्य है, मित्रों, ये कार्यक्रम का आयोजन किशनगंज में ये कार्यक्रम लेने का निर्णय ये किशनगंज में निवास करने वाले विमुक्त घुमंतु और हमारे गवारिया समाज के लोग जिनके आशियाने पर हाई कोर्ट के माध्यम से जो संकट आया, उसके लिए हम आप सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोग बतलाइए नहीं, जरा मुझे सुनिए। ये प्रॉब्लम और ये तकलीफ ये कोई एक किशनगंज की नहीं है मित्रों, ये पूरे राजस्थान का ये प्रॉब्लम है। और ऐसे कई किस्से मैंने देखे हैं। अभी हमारे महामंत्री जी ने भी आपको बताया, ताउसर की घटना हो, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के तहसील में ही वो ढिकोला वाली घटना थी, वो भी उनको सब मालूम है कि 7,000 लोगों की बस्ती, मैंने उस गांव की जिन लोगों ने उस बंजारा बस्ती को उजाड़ा था, उस गांव की वो हालत कर दी थी कि 7,000 की आबादी वाले गांव में एक वृद्ध महिला का निधन हो गया था। उसका अंतिम संस्कार के लिए सब उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जिसमें 35 लोगों को तो जेल में डर सजा कराई थी। आपके क्षेत्र का मसला है। हमारे जैसे ही अमीराराम जी ने मुझे बताया कि नायक साहब इस तरह से ये पूरी बस्ती उजाड़ने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, हाई कोर्ट को देखने आ नहीं रही है, नहीं आपकी सरकार जयपुर से चल के आ रही है कि भाई वहाँ किशनगंज में क्या हो रहा है। ऐसा जी कुछ ऐसे चौरसिया लोग होते हैं कि उन्हें पसंद नहीं होता, ये तो वो चाहते हैं कि इनको यहाँ से भगाए। मैंने अमीराराम जी को कहा उस कोर्ट के आदेश के सामने आप स्टे लेने की तैयारी करिए। और एक पहला आदेश ऐसा हुआ था जोधपुर की डबल बेंच में कि विमुक्त जातियों के लोग जहाँ बसे हुए हैं वो ही जमीन उनको रेगुलाइज कर दी जाएगी।
इससे हो गया है, नहीं आया नहीं, हो जाएगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है। उसके ऊपर दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, आप घबराइए मत। हमने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को, श्री मान सिंह जी को मैंने फोन किया, चर्चा की। मैंने कहा एक लेटर लिखिए मुख्यमंत्री राजस्थान के, राजस्थान के अंदर एक कृष्णगंज ही नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर ये विमुक्त घुमंतु जातियां और इनके अलावा और भी जातियां जो भी सरकारी जमीन पर बस रही है, वो जगह उनको रेगुलाइज कर दी जाए, वो उन जगह की जमीन के उनको पट्टे दे दिए। मेल से वो लेटर भेज दिया गया, वो लेटर मेरे अंदर से पीएम को लिखा गया और आपकी राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया। मैं आपके मंच के माध्यम से आपके राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि जिन्होंने ये बेघर होने से बचाने के लिए ये पट्टा देने का निर्णय लिया, जो हमारे महामंत्री जी अभी आपको बता चुके हैं कि ये 2 अक्टूबर परसों से, कल का दिन बीच में है नारायणी जी, परसों से ये शुरू हो रहा है पूरे राजस्थान में। ये शहरों से लेकर ग्रामीण विस्तारों तक, अगर शहर में भी अपने लोग बसे हुए ऐसे, उनको भी आप लोग आज फोन है, एक दूसरे के संपर्क में है, सबको ये मैसेज दे दो 2 तारीख से हर व्यक्ति अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर लिस्ट कार्ड हो, सारे पेपर तैयार करके, आपके पास लाइट बिल हो, आपके पास पानी का जो बिल हो, कोई ऐसे सारे पेपर तैयार करके आप लोग तैयारी में रहिए। वो आपको घर पे बुलाने नहीं आएंगे, आप ध्यान रखिए कैंप कहाँ लगा हुआ है, वहाँ लाइन लगा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। वो ऑन दी स्पॉट उसी जगह पर आपको पट्टा देने का काम ही राजस्थान सरकार कर रही है। अब हम घर में, सरकार ने डिसीजन लिया, हम घर में बैठे हैं, अपने धंधे की तरफ ध्यान देकर बैठे हो तो तकलीफ होने वाली है। आपको घर पे आकर तो कोई पट्टा देने आएगा नहीं। उसके लिए आप सारे लोगों को एक्टिव रहना है। मात्र ये 2 कल का दिन बीच में वो अभियान शुरू हो रहा है, उसमें आप सारे लोग जहाँ आपके नाम के रिश्तेदार हो उनको भी फोन कर दीजिए, तो वो सारे पेपर अपने तैयार करके बैठे, और जहाँ भी वो कैंप उनके क्षेत्र में लगता हो, सबसे पहले खाना भी छोड़ दो, पहला काम वो कर लीजिए। ये कहने के लिए मैं सिरोही जिला के इस किशनगंज में आप लोगों के बीच हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और माननीय हमारे अध्यक्ष जी के कहने पर मैं ये बात रखने के लिए आप लोगों के बीच में आया। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरी बात, हमारे समाज को, मैं विमुक्त और घुमंतु की बात कर रहा हूं। विमुक्त और घुमंतु जातियों में अभी आपको हमारे महामंत्री जी ने भी अवगत कराया, राजस्थान की 32 जातियां हैं। इन 32 जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिलता है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ इन जातियों को नहीं मिल पाता। मिल पाता है क्या? नहीं नहीं है, इसलिए नहीं बोल पाते। वो लाभ इन जातियों को नहीं मिल पाता है। हम पिछले 22 वर्षों से इन जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमने जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक कमीशन का गठन किया था। पहले कुछ भी कमीशन बने, उस समय में कमेटियां भी बहुत बनी थी, लेकिन बनते हैं और पड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता है। अटल जी के समय से हमने जातियों को कमीशन देने का काम किया और लास्ट में हमने
2014 में भी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में भी मैंने उस समय के हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को कह करके वो कमीशन चालू करवाया था। उस कमीशन का नाम भीकू दादा इजाते उसका नाम दिया गया। कमीशन तो रिपोर्ट करते हैं, जानकारी अधूरी होती है। हमारे माननीय श्री हरिभाऊ राठौड़ जी महाराष्ट्र से सांसद थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका जी। उन्होंने और हम लोगों ने, हमारी टीम ने वो लड़ाई लड़ी और हमने ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बी ईश्वरिया जी के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्हें हमने कई कार्यक्रमों में बुलवाया, उनका सम्मान किया, उन्हें समझाया और 2014 में ओबीसी कमीशन के चेयरमैन बी ईश्वरिया जी ने, मित्रों, हमने जो वर्गीकरण की बात, हम 2 पार्ट्स की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी को 3 भागों में डिवाइडेशन करने की रिपोर्ट भारत सरकार को 2014 में सौंपी। और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस ईश्वरिया जी की रिपोर्ट को 2017 में कैबिनेट में मंजूरी दे दी, कैबिनेट में। और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने, मित्रों, जातियों की समीक्षा करने के लिए उसको एक रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया। रोहिणी कमीशन जो है, एक जाति एक होती है लालानी जी, वो अलग अलग 2-3 नाम से जानी जाती है। तो मैं मानता हूँ वो 666 जातियां ताकत में रहकर वो 250 ही रह जाएगी। मान सिंह जी, वो 250 ही रह जाएगी, 666 नहीं रहेगी। तो वो जाति एक नाम चाह, तो उसका वर्गीकरण की सारी तैयारियां, ये भी 31 जुलाई को वो रिपोर्ट रोहिणी कमीशन सौंप रहा था। और 2 बिल ओबीसी के लोकसभा में पास होने से उसको आगे थोड़ा समय दे दिया गया है। और वो लगभग जनवरी, उसका टाइम दिया है, जनवरी में वो कमीशन अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देगा। और मैं बधाई देना चाहूंगा फिर से इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि उन्होंने जो दूसरा बिल पास किया वो ओबीसी को 27% आरक्षण मेडिकल में भी दे दिया। मेडिकल में जो अभी हमारे महामंत्री जी आपको बताया, जब हमारा वर्गीकरण विमुक्त और घुमंतु जातियों का हो जाएगा तो 27% में 9%, 8 से 7% तो फाइनल है। 7 से 8% हमें हो जाता तो 7 से 8% बच्चे मेडिकल में पढ़ सकते हैं और 7 से 8% हमारे डॉक्टर बन सकते हैं। अभी हमारे यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। आज महाराष्ट्र को ओबीसी से अलग किया गया। आज आप देखते हैं बंजारा समाज में लाखों लोग, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जहाँ पर बंजारा ना बैठा हो, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होगा जहाँ डीएटी के लोग ना बैठे हो। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस उस वर्गीकरण के माध्यम से बने हैं। और मैं बड़ा दुख होता है मित्रों कि आप लोगों को, एससी को, हमारे कवारिया समाज जो यहाँ है एससी में, उन्हें 14.5% आरक्षण, उसका लाभ आप लोगों ने लिया कभी? नहीं लिया। अरे भाई इसमें तो बोल दो कि नहीं लिया। नहीं लिया। 14.5% आरक्षण होते हुए हमारे समाज को उसका लाभ नहीं मिला। इसका कारण नारायण जी
शिक्षा से हम वंचित हैं। एक दो से कैसे हमने अभी पूरे समाज में समझाना पड़ता है ना। हमारा ये पहला विषय सामाजिक न्याय, दूसरा विषय है इन्हें शिक्षा मुहैया कराना। ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश की। अभी हमने कई पत्र संबंधित लोगों को सबको पत्र लिखे, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप आपके पट्टे वाली बात हुई। ये राजस्थान का मैटर अकेले राजस्थान का नहीं है, ये पूरे देश का है। ये सभी देश के प्रत्येक राज्यों की सरकारों को भारत सरकार ये आदेश करे कि ये लोग जहाँ बसे हैं वो जगह इसी तरह से हमने इनको रेसिडेंसी विद्यालय और जिसे आवासीय विद्यालय कहते हैं, हमने शिक्षा मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखे हैं कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इन जातियों के लिए ये आवासीय विद्यालय खोले जाए। प्रत्येक जिला पे एक पूरे देश में जिसमें विमुक्त और घुमंतु जातियों के 2 से छात्र और 2 से छात्र अभ्यास कर सकते। आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान केंद्र में मेरी माता बहनों को कहना चाहूंगा, घर में खर्चा कम करो, बच्चे को स्कूल भेजिए। बेटा हो या बेटी हो उनको स्कूल भेजिए। नान जी के लिए समझाइए घर वाले को, तो भी के लिए मैं बोल रहा समझ रहा था कन्नौर वजह तो वेतन नहीं कह रहे तो उसमें खर्च कम करिए, बच्चों को शिक्षित करिए। शिक्षा को शेरनी का दूध है। जो आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी वो शिक्षक है, उनका 60-65 पगार है, आपको जानते हैं राजा जी। और आपको एक और बता दूं, उन्होंने बताया नहीं, उनका बेटा रसिया में मेडिकल कर रहा है। वो रसिया से 3 साल में रसिया से इंडिया डॉक्टर बन के आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा बेटा आपका ये बात में थोड़ा दूसरा बेटा आपका क्या है? दूसरा बेटा भी मेडिकल कर रहा है। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिसने चाय की केटली खोली होगी, चाय की केटली से वो बढ़ता और फिर वो अच्छे होटल लेकर बैठा होगा। हमारा समाज आज भी एक ही धंधे के पीछे पड़ा रहेगा। उसमें क्या होगा? उतना ही होगा कि जिससे वो परिवार चला सके। इसके लिए व्यवसाय के लिए भी आप लोग लाइन चेंज करिए, आगे बढ़िए, अच्छी सोच रखिए। वो आप लोग करेंगे, ये हमारी माता बहनें सोच नहीं रखेंगी व्यवसाय चेंज करने की। वो आप लोगों का विषय है। आप लोग दुकानें पे आइए, अभी दुकानों में जाइए, दुकान खोल के बैठिए। और अभी आपके मंच के माध्यम से मैं फिर से बधाई दूंगा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने MSME पर विशेष ध्यान दिया है। लालानी जी, उनका ये कहना है कि सुई से लेकर के प्लेन भी बने तो इंडिया में ही बनना चाहिए। जय हो, जय हो। और फिर से आपको अच्छी एक बात बता देता हूँ, उस MSME में मेरा साला खुद डायरेक्टर है, राज्य मंत्री बना है। मैंने उसको निर्देश दे दिया है पूरे देश के अंदर हर स्टेट का लिस्ट बना के लोगों को 10 जैसे जिसे चाहिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसा उनको बिजनेस के लिए लोन, जिससे वो मजबूत हो, अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। बहुत पैसा है MSME में डॉक्टर साहब, लोग मजबूत हो। उसमें भी आपको 30 से 35% उसमें सब्सिडी है। आपने 10 लाख का लोन मिला तो आपको 3.5 लाख तो उसमें माफ हो रहा है। तो ये व्यवसाय से जब मजबूत होंगे, मजबूत व्यवसाय क्या होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा, बच्चा शिक्षित होंगे। जो हम राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं वो जरूरी है विशाल जी। हमारे ये विमुक्त घुमंतु जातियों के बीच अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी
तो कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे डरेगा दबेगा कब कि आपकी राजनीतिक भागीदारी होगी। और आपको तो सारे 14% आरक्षण है, आपके अंदर शिक्षा होगी, आपके अंदर राजनीतिक आपकी भागीदारी होगी। ये जरूरी नहीं है कि वहां आपकी संख्या हो, राजनीतिक ताकत आपकी होनी चाहिए। आप तो कोटे से चुन के आएंगे ना, आपका ये नहीं देखा जाएगा कि गवारिया वोट कितना है। डॉक्टर साहब, आप तो 14.5% पे कोटे से आपको जो सीट है आप उससे चुन के आएंगे, तो उसमें भी इंटरेस्ट लीजिए। और ये टोबी नानकी इससे थोड़ा दूर रहिए। वेरी गुड। दूर रहिए। मैं आप लोगों को ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ। अभी समय बहुत अच्छा आ गया है। MSME के डायरेक्टर है, राज्य मंत्री का दर्जा है उनका। और मैं राजस्थान सभी स्टेटों में व्यापारियों को तो सब में ही दिलवा दूंगा। दुकानें खोलो, व्यवसाय बढ़िया अच्छे धंधे करो। पूरी जातियों के लिए हमने बोल दिया है, सबको आगे लाइए। और उसके मंत्री नारायण राणे जी भी हैं। आपने अगर फोटो भी हमारा देखा, उनके साथ में मंत्री जी के साथ अगस्त महीने से है। हम सारी चर्चा इन चीजों पे कर रहे हैं। और जहां तक मसला ये कृष्णगंज का है, यहाँ कृष्णगंज के कितने लोग हैं? एक बार हाथ उठाएंगे, धीरे धीरे नोटिस दिए गए, सब कृष्णगंज नहीं है। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आपको कोई हटाएगा नहीं। आपने देखा हमारे महामंत्री जी ने आपको क्या कहा, आपको वो हथियार दे दिया गया है 310 वाला। अच्छे सलाम करेंगे। आपने देखा, मैं लील सर आया था, लील सर ही आया था, लील सर जी। लील सर में वो क्या नाम है उनका, केसाराम, उनका सब गल्ला फल्ला उठा ले गए जाट लोग। और वहाँ जगह पे भी कब्जा कर लिया गया, उनको मामला पंजीकृत हुआ। उन्होंने कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे सुना, तो अभी सीधे भी के राजी को कहते हैं ना अपने राजस्थानी में, उसको फैसले को समाधान राजी को करो। कल वो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा राजी को करो पर 1,00,000 रुपए के स्टैंप पे लिखवाना। वो जगह खाली करे, वो केवल वहाँ रखे, और वो जो मालवाल लूट के ले गए उसको क्या दे रहे, खर्च क्या है, वो सब लेके गांव में रहना है तो राजी को तो करना, पर मजबूती से करना। मैंने कहा आप ये छोड़ दीजिए कि उनका मंत्री है या सरकार उसे मदद कर पाएगी। मंत्री भले एसपी को कहेगा, कलेक्टर को कहकर रोकेगा, एसपी को कहेगा भाई इन्हें अरेस्ट मत करना। लास्ट में क्या होगा, मैं बैठा हूँ, उसको नहीं, उनके बाप को भी जेल भिजवाने की ताकत मेरी है। उसमें मिनिस्टर भी अगर अपराधी होगा तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। तो बड़े खुश आराम से हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम हो गया था, वहाँ के भी कुछ मसले थे, आपको मालूम, सनदरी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोगों को कहता हूँ वहाँ के लोकल MLA MP को बुलाइए, वहाँ का लोकल इशू क्या है। मैं जब बात करूँगा उस मंच के माध्यम से तो वो सब जगह निकाल आते हैं, क्या नहीं आते? आते सर, आते। तो आपको वो कोई चिंता नहीं करनी है। आपके लिए ये जो हमारे महामंत्री जी ने कहा, ये जो अभी अभियान चल रहा है, इसमें भी कहीं न कहीं हमारा योगदान है पूरे राजस्थान के लिए। हमने अकेले गवारियों के लिए नहीं, विमुक्त घुमंतु जाति प्लस मोस्ट बैकवर्ड क्लास, वो भी आज वंचित है। ओबीसी का आरक्षण कितने लोग ले जाते हैं? प्रत्येक राज्य में 2-2 4-4 ही जाते हैं राजा भंडारी। जो सक्षम और मजबूत हैं आर्थिक से, वो ही लोग ताकतवर लोग उसको ले जाते हैं, बाकी लोगों के तो नाम पे आरक्षण होता है। तो आपको बिल्कुल इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई हटाने वाला नहीं होगा। हम बैठे हैं और सुप्रीम में भी हमारे बहुत यार बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। हम जज के घर में घुस जाएंगे, नहीं तोड़ने देंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा है, मैं थोड़ी गौर भाषा में कह दूंगा,